होती है। हमें बोलने नहीं आता, हमें पीटने आता, बस हम मारे हैं बैठ के। बिल्कुल यही हम चाहते भी हैं। तो मतलब आप लोगों का खून खोलता है इन लोगों को देख के। खून तो ऐसा खोलता, सामने मिल जाए उनकी देश में क्या हाल करे वो फिर हम करेंगे इतना गंदा। जो ये साजिशन हत्याएं होती है ये केवल और केवल हिंदू को डराने के लिए हो रहा है। ये कट्टरपंथी विचारधारा, मुस्लिम कट्टरपंथी विचारधारा ये काम करवा रही है। जितने ये मौलाना बड़े बड़े जो बैठे हुए हैं ये सारे ये काम जानबूझ के करवाते हैं ताकि हिंदू डरा और सहमा रहे और आवाज उठा के बोल ना सके। इस प्रकार के हिंदू से लोगों को बच के रहना चाहिए, इनकी बातों में नहीं पड़ना चाहिए। जय श्री राम। बताते हैं अगर कोई बांग्लादेशी हमें यहाँ पर दिख गया तो उसको ऐसे ही चौराहे पर लटका कर मारेंगे, चाहे हमें जेल जाना पड़े। नमस्कार सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम विकास मिश्रा है। अच्छा विकास जी, ये बताइए कि जैसे आप लोगों ने यहाँ पे उग्र आंदोलन किया है बांग्लादेश के खिलाफ, तो सरकार से क्या मांग करते हैं और आप लोग मतलब जनता को कैसे जागरूक करना चाहते हैं? हम जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि आप न्यूज में, नेशनल न्यूज में सब में देख रहे होगे कि बांग्लादेश में हिंदुओं का क्या हाल हो रहा है। अगर इसी प्रकार अगर भारत में अगर मुस्लिम के साथ होता तो क्या होता। ये सब कुछ दिखाते हुए हम लोग इनको बताना चाहते हैं कि एक रहो, नेक रहो, और सरकार की आंखों को जगाना चाहते हैं कि वो या तो इस पे आक्रमण करे बांग्लादेश पे, या फिर सीधे उनको चुनौती दे, वहाँ हिंदू हितों की चिंता करे और हिंदुओं को बचाने की कोशिश करे। लेकिन जैसा कि देखा जा रहा है कि सरकार इसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले रही है और अपोजिट पार्टियां जितनी भी हैं, गैर पार्टियां जितनी भी हैं, वो भी कोई बोलने को कोई तैयार नहीं है, सब चुप्पी साधे हुए हैं। कई सारे हिंदू जागे हैं। सरकार जब तक, आपने एक कहावत सुनी होगी, जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती है। ये आंदोलन करके हम सरकार की आंखें खोलना चाहते हैं। सरकार को यही बताना चाहते हैं कि यहाँ का हिंदू जाग रहा है और हिंदू अपने हितों की चिंता करना जानता है और पड़ोस में रह रहे हिंदू की भी चिंता करना जानता है। तो मिश्रा जी, जैसा कि आपने देखा होगा यहाँ पर भी दिल्ली में, हम लोग दिल्ली एनसीआर में इस समय हैं और यहाँ पर भी एक एक करके कई लोगों की हत्याएं की जा रही हैं। आपने कई बार न्यूज में भी देखा होगा, लेकिन उनके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लेती है सरकार। इस प्रकार की हत्याओं, जो ये साजिशन हत्याएं होती है ये केवल और केवल हिंदू को डराने के लिए हो रहा है। ये कट्टरपंथी विचारधारा, मुस्लिम कट्टरपंथी विचारधारा ये काम करवा रही है। जितने ये मौलाना बड़े बड़े जो बैठे हुए हैं ये सारे ये काम जानबूझ के करवाते हैं ताकि हिंदू डरा और सहमा रहे और आवाज उठा के बोल ना सके। तो आपको नहीं लग रहा कि मोदी जी क्यों शांत है इस समय? मोदी जी के शांत होने ना शांत होने वो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मामला है, वो अपने हिसाब से देखेंगे। लेकिन जब तक हम लोग आंदोलन करके और जगह जगह घूम घूम के लोगों को बताएंगे नहीं, जगाएंगे नहीं, अपनी सरकार को आवाज नहीं लगाएंगे, तब तक यहाँ कार्रवाई होने वाली नहीं है। हिंदू जगेगा तभी हिंदू बचेगा। और जैसा कि आपने देखा होगा कि एक बयान आता है शत्रुघ्न सिन्हा फिल्म स्टार का, वो कहते हैं कि ये गैर मुल्क की बात है, हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जिसके लिए हम आवाज उठाएं। उनकी मानसिक स्थिति आप समझ सकते हो क्या हुआ। पहले वो भाजपा में रहे, भाजपा से टीएमसी में गए, फिर उनकी बेटी कहीं और चली गई किसी और तो उनकी तो मानसिक स्थिति खत्म है। जिनने घर का नाम अपने अयोध्या रखा और राम के नाम पे रखा और उनके घर में एक मुस्लिम दामाद आया तो उनकी तो मानसिक स्थिति ऐसी खराब है, तो उनकी बोलने से ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको नहीं लगता कि ये डर की वजह से बोल रहे हैं, इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा, क्योंकि इनकी अपनी बेटी जो है वो आज गैर मजहब में चली गई है? ये अपनी राजनीतिक साख बचाने के लिए ऐसा बयान बता रहे हैं। इनके आगे को डर, क्योंकि एक सांसद है और पहले भी रह चुके हैं कई बार, ये केवल अपनी राजनीतिक साख बचाने के लिए ऐसे इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। इस प्रकार के हिंदू में इस प्रकार के लोगों को बच के रहना चाहिए, इनकी बातों में नहीं पड़ना चाहिए। जय श्री राम। जय श्री राम। सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोनू राणा है। सोनू जी, बताइए कि जैसा आजकल जो परिस्थिति चल रही है, आप देख रहे हैं बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा काटा जा रहा है और वहां से उन्हें भगाया जा रहा है। उनकी छोटी छोटी बच्चियों के साथ में, उनके परिवार की महिलाओं के साथ में जो बलात्कार किए जा रहे हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों को गुस्सा नहीं आता? हमें इतना गुस्सा आता है कि हम दिखा नहीं सकते। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, जिस प्रकार से वहां पर इस्लामिक जिहादी हमारे हिंदुओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं, हमारे हिंदू बेटियों को तीन साल की बच्चियों के साथ जो दरिद्रा वहां के मुस्लिम जिहादी कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वह एक तरफा बांग्लादेश के अंदर इस्लाम का झंडा फहराना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वहां से हिंदू भाग जाए। और मैं अपने देश की सरकार से, यशस्वी प्रधानमंत्री से यही कहना चाहूंगा, या तो बांग्लादेश के अंदर से जितने भी हमारे हिंदू वहां पर पीड़ित हैं उनको हिंदुस्तान के अंदर लाकर शरण दे, और नहीं तो जो हिंदुस्तान के अंदर जितने भी बांग्लादेशी रह रहे हैं उनको चुन चुन कर निकाल कर देश का युवा मारने का काम करेगा। और जैसा कि आज देखा जाएगा कि अगर 25 दिसंबर है, आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, और आप देखते हैं उन्होंने कहा था कि अगर ये एक भी सुअर जिंदा रह गया तो ये दीमक में लकड़ी की तरह जैसे लकड़ी को खोखल कर देती है, ये भी हमारे समाज को, हमारे देश को खोखल कर देंगे। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सीधे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो बात
आज से 20 साल पहले कही थी, वो बात बिल्कुल सत्य है कि बांग्लादेशी जो हमारे देश के अंदर रहकर हमारे देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं, हमारी बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, उनको बांग्लादेश के अंदर से फंडिंग आती है। ऐसे जिहादियों को हम चुन चुन कर मारेंगे। और आपके आसपास में मैं आपकी वीडियो के माध्यम से और आपके इस आवाज से एक बात कहना चाहता हूं कि आपके आसपास में अगर कोई जिहादी इस प्रकार की मानसिकता का दिखे, या तो उसको तत्काल वहीं के वहीं मार दो, ना तो वहां की पुलिस को उसको सौंप दो, और उसके साथ ऐसा करो कि जो और दूसरा जिहादी दोबारा पनप ना पाए आपके समाज के अंदर। बांग्लादेश के हमें तो जितनी भी मुस्लिम कंट्री हमें उस सबसे पाकिस्तान के हमारे साथ गलत नहीं कर रहा, सारी मुस्लिम कंट्री कर रही है। हम बस सनातनी है, हम भैया हाथ जोड़ के सब क्या प्यार से रह रहे हैं, बट हमें अब हाथ नहीं जोड़ना, अब हमें भी तलवार उठाना है इनके लिए। और हमारे सारे युवा जगह, और जितने भी बांग्लादेशी और जितने भी अवैध देशों से हमारे देश में घुस के आए हुए ना, सबके साथ जैसे वो करे वही शुरू हमें करना चाहिए, तब जाके कुछ होगा। नहीं तो ऐसे हम कटते रहेंगे और मरते रहेंगे और कुछ नहीं होना हमारे साथ। आपने तलवार उठाने की बात करी, आपने देखा होगा कि लाल किले का मुद्दा बहुत गरमाया था कि एक फरजाना नाम की लड़की ने आकर कह दिया था कि हम तुम्हारी गाय को काट काट कर खाएंगे, और योगी आदित्यनाथ जी को टकला बोला, गृह मंत्री अमित शाह जी को भी अभद्र भाषा अभद्र टिप्पणी करी। तो उस समय आप लोगों का खून नहीं खौलता कि उस समय इन लोगों के संग क्या व्यवहार करना चाहिए? ऐसा बिल्कुल खून खौला, हम उसके घर भी गए, हमने हमारे कार्यकर्ता उसी चक्कर में 3-3 दिन जेल भी रह के आए हैं। हमारे तो कोई अगर कुछ कह भी दे, हम तो फिर भी शांत है कि हमारी सरकार हमें कुछ नहीं करने दे रही। हम अगर कुछ करते तो हमें 3-3 दिन के लिए, 5-5 दिन के लिए, 1 महीने के लिए जेल में डाल देंगे, हम क्या करें? वो जिंदा आदमी को जला देते हैं, जलते हुए आदमियों पर डंडे बरसा रहे, तभी भी उनका कुछ नहीं होता। हमारे में अगर किसी को एक थप्पड़ मार दे तो 1 हफ्ते के लिए जेल जाइए। जो मारा गया बांग्लादेश में दीपू चंद दास, उसकी गलती क्या थी जो इतनी बुरी तरीके से मारा गया? आपको पता, सिर्फ उसने ये कहा था कि सारे मजहब एक हैं, सबकी पूजा एक समान होनी चाहिए, बस उसने इतना कहा, और इन्होंने इतनी निर्मम हत्या करी है उसकी। भाई साहब, उसकी गलती ये थी कि वो मुस्लिम कंट्री में है और वो अल्पसंख्यक के बीच में उनके बैठा हुआ है। ये बांग्लादेश का नहीं भाई साहब, ये बांग्लादेश का नहीं है, और यही पाकिस्तान का भी सेम है। पाकिस्तान में आप जाके बोल दो कि हाँ भैया पूजा होनी चाहिए, कि पाकिस्तान में मंदिर तोड़ी जा रही, पाकिस्तान में भी तो सेम चीज हो रहा है, बांग्लादेश में भी हो रही है चीज। जी, उस दीपू दास की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो बांग्लादेश के अंदर अपने धर्म का फॉलो कर रहा था, अपने हिंदू देवी देवताओं की पूजा करता था, और वहां के जिहादियों को वो बिल्कुल पसंद नहीं था इस प्रकार से, क्योंकि वहां पर कोई धार्मिक हिंदू सनातन व्यक्ति कोई अपने धर्म की पूजा करे, वहां के जिहादी इस प्रकार से उसको चुनना चाहते थे। और वो उन्होंने जो उस वीडियो बनाई ना, मारा, उसको ये दिखाना चाहा कि हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेश के अंदर इस प्रकार से अत्याचार होता रहेगा। मगर हम बताते हैं, अगर कोई बांग्लादेशी हमें यहाँ पर दिख गया तो उसको ऐसे ही चौराहे पर लटका कर मारेंगे, चाहे हमें जेल जाना पड़े। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे, सरकार से क्या मांग करते हैं कि इस पे कितनी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, या आप लोग जो आज का हिंदुत्व है, जो हिंदू युवा है, वो जागेगा या नहीं जागेगा? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मामला है, सरकार से हम यही निवेदन करेंगे कि जो हिंदू बांग्लादेश में बचे हुए हैं, जो अल्पसंख्यक वहाँ के बचे हुए हैं, उनको यहाँ बुलाएं, भारत में रखें, हम उनके साथ खड़े रहेंगे, हम उनको रोजगार दिलाएंगे, हम उनके साथ रहेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि पूरे विश्व में केवल भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर हम लोग सर्वधर्म सद्भाव की भावना लेके चलते हैं, सारे धर्म को बराबर का अनु देते हैं। लेकिन अगर इसके आसपास आप कोई भी, चाइना देख लीजिए, चाहे आप बांग्लादेश देख लो, पाकिस्तान देख लो, कोई भी देश ऐसा नहीं है जो एक कट्टरपंथी विचारधारा पे ना चलता हो। केवल क्योंकि हिंदू सहिष्णु है, इसलिए हिंदू के साथ ऐसा हो रहा है। अगर हिंदू सहने की शक्ति खत्म कर दे और रोड पे आए, आक्रमण करे, तो भगवान, विश्व में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो हिंदू का सामना भी कर सके। भैया, आप लोगों से थोड़ा जानना चाहूंगा, आप लोगों का खून नहीं खौलता इस तरीके की घटनाएं होती हैं? हमें बोलने नहीं आता, हमें पीटने आता, बस हम मारेंगे। हाँ बिल्कुल, यही हम चाहते भी हैं। तो मतलब आप लोगों का खून खौलता है इन लोगों को देख के? खून तो ऐसा खोलता, सामने मिल जाओ करे, वो हम करेंगे इतना गंदा बदनगा। लेकिन फिर भी सरकार उनका समर्थन करती है। सरकार को तो पता ही नहीं है, सरकार हमें दे दे ऑर्डर एक बार, सरकार को हम बता देंगे कि क्या करते हैं हम बांग्लादेश या मुल्लों के लिए। मुल्लों की भी बात चोदेंगे यहाँ पे, जितने मुल्ले मिले उनकी बहन चोद देंगे यहाँ पे हम। लेकिन फिर भी वो एकजुट होकर, जैसे सूरों का झुंड इकट्ठा हो जाता है, वैसे ही हिंदुओं के ऊपर हमला करते हैं। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। नोएडा एनसीआर जो भी आसपास में जगह है, उसमें सबसे पहले जो मकान मालिक है, जो 200 किराएदार रख रखे, उनमें लापरवाही ना करें, बिल्कुल भी उनकी पूरी तरह जांच पड़ताल करें, उन किराएदार को बाहर निकालें। मैं कह रहा हूँ 95% वो जो मुल्ले हैं, बांग्लादेशी मेहमान रोहिंग्या हैं, उनको बाहर निकालो, छुपाओ मत। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारा धर्म भी इंपॉर्टेंट है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।